Less than 60 days is remaining for UPSC Prelims 2025. Yes, you heard it right. Less than 60 days. Hi everyone, I'm Ekta. Welcome back to another study vlog. I hope you all are doing fine. Recently बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन किया है and I really grateful for all of you for subscribing and showing your support to me. And for all those who have joined me new, I want to quickly introduce myself. So मुझे UPSC के लिए प्रिपेयर करते हुए more than 3 years हो चुके हैं and मैं दिल्ली में रहती हूँ and I live with my family. I don't live on rent or PG, so don't be confused. And ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट होगा UPSC प्रीलिम्स के लिए and this year is very crucial to me, so I'm praying and I hope you also pray for me a little bit. Recently I have started doing early live study session on my channel, so वो करने के बाद यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रही थी and I received this package which I ordered. So यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला इसको पूरा शूट करके आपको दिखाने का, बट मैं आगे इसको जल्दी दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था और क्यों मंगाया था. प्रीलिम्स प्रिपरेशन की बात की जाए तो मैं पॉलिटी का रिवीजन ऑलरेडी कर चुकी हूँ और शंकर आयास का भी रिवीजन एनवायरनमेंट के लिए कर चुकी हूँ. उसके बाद मैंने ये एनवायरनमेंट का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था जिसको यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ. तो ये मैं बाद में आ गई बिकॉज लाइब्रेरी में मुझे अकेले ही चेक करना पड़ता आराम से बिना कुछ बोले. तो आप भी किसी की हेल्प ले लिया करिए जो आपको आंसर डिक्टेट कर दे और फिर आप जल्दी इसको चेक कर पाएंगे. सो ये सब किया. उसके बाद मैंने थोड़ा जल्दी से इसे एनालाइज भी किया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया था इसको एनालाइज करने के लिए. नेक्स्ट डे थी होली, तो मैंने घर के लिए थोड़ी सी मिठाइयाँ और गुजिया लिया. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा होली का दिन कैसा गया था. तो यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्ट में आपको क्विक में क्लिप्स देने के लिए क्लिप्स अटैच करी है. तो सुबह मैंने ये लाइव सेशन किया था और उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं होली खेलूँगी, बट मैं जैसे ही लाइव ख़त्म करके नीचे गई आई वॉज ऑल इनटू द कलर्स. तो दैट डे मौसम बहुत ही प्यारा था और बारिश भी हुई थी. तो हम लोग थोड़ी देर छत पे आ गए, थोड़ा म्यूज़िक सुना और एंजॉय किया. उसके बाद हम लोग नीचे चले गए और मैं यहाँ पे जिस तरह से गेट बंद कर रही हूँ शायद मैं अपनी बहन को भूल गई हूँ जो शूट कर रही है. सो होली ख़त्म. नाउ लेट्स गेट टू द सीरियस बिजनेस. सो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है. रेगुलर मॉक टेस्ट देने से एक्चुअल एग्जाम प्रेशर हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है. मैनी ऑफ़ यू वर आस्किंग कि आप सीसेट के लिए क्या करिए और कहाँ से करिए. तो जैसे ही मैंने अपनी क्लासेस वगैरह कंप्लीट की तो आई रियलाइज़ कि मुझे सीसेट की प्रैक्टिस की सख्त ज़रूरत है. तो फिर मैंने ओसवाल बुक्स की वेबसाइट को थोड़ा सा देखा और वहाँ पे मुझे ये 15 मॉक टेस्ट पेपर की बुकलेट्स दिखी फॉर UPSC CSE 2025 और यहाँ में ये सारे फीचर्स हैं. मैं आपके लिए इनको एक बार रीड भी कर दूँगी फीचर्स को. मी क्विकली गिव यू अ रीज़न वाई आई ट्रस्ट ओसवाल बुक्स अ लॉट एंड वाई आई ऑर्डर्ड दिस 15 मॉक टेस्ट पेपर फ्रॉम देम. So especially we can get our concept clarity with 100% authentic detailed solution provided in the book, 100% exam readiness with question framed exactly as per UPSC CSET standard, extensive practice we can do with 2 previous year papers for reference and practice. Also very important is the trend analysis. So they have given 2015 to 2024 trend analysis which is a valuable insight for you. This is 100% updated with fully solved May 2024 UPSC CSAT papers, so you can see. एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड OMR शीट्स इन द एंड ऑफ द बुक्स. लेना मुझे CSET के लिए ही था बट आई सॉ दिस 15 मॉक टेस्ट पेपर फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड आई थॉट कि वाई नॉट ऑर्डर दिस ऑल्सो. सो मैंने इसे ही मंगवा लिया बिकॉज एक टेस्ट सीरीज़ पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए एंड इसलिए मैंने ये भी मंगा लिया. कुछ टेस्ट पेपर्स इसमें से भी लगाऊंगी, थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है. और इसमें भी ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है विद ऑल सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, कैसे कैसे कितने क्वेश्चन आए हैं. तो इट्स वेरी वैल्यूएबल इंसाइट. और इसमें भी 2024 का जो पेपर है वो अपडेटेड है एंड इसके जो भी आंसर्स हैं वो आपको अलग से पीछे दिए हुए हैं जिसकी वजह से आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं. आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने. I will provide the purchase link of both the books in the description and in the comment section also. I will pin that if you want and searching for this kind of test series, so you must have it and it's a complete package of concept clarity, practice and exam readiness. I will leave the link below, so go check it out. तो प्रीलिम्स पे वापस आ जाते हैं एंड एज आई टोल्ड यू पॉलिटी डन, एनवायरनमेंट डन एंड नाउ इकोनॉमिक्स के साथ युद्ध जारी है. सो यहाँ पे मैंने PYQ स्प्लिट स्क्रीन में खोल रखा है. द वाइट वन इज़ द PYQ एंड द ब्लैक वन इज़ द ChatGPT. सो यहाँ पे मैं PYQ देख रही हूँ और उसमें जो भी सर ने बता रखा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको देखनी चाहिए. तो मैं नोट से पहले ही जो भी मुझे पता नहीं है मैं एक बार ChatGPT से ही ना उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में समझ लेती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक माई कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दैट इज़ इन माई माइंड कि मैं कर लूँ इसको इस बार अच्छे से, बेटर एंड बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ इस बार एग्ज़ाम में बैठूँ. तो इस अप्रोच के साथ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ. मल्टीपल सब्जेक्ट की रिवीजन मैं एक साथ नहीं कर रही हूँ, अभी एक सब्जेक्ट उठा रही हूँ और उसको रिवीजन को कंप्लीट कर रही हूँ. सो पहले इस सब्जेक्ट का स्वागत मैं करती हूँ और उसके बाद ख़त्म होने तक वो मेरा स्वागत कर देते हैं.
सो लेट्स गेट टू द वीडियो अगेन। तो ये क्लिप मेरी स्टडी लाइफ सेशन से है जो मैं पढ़ रही थी, तो पीछे से ही शूट कर लिया होगा सिस्टर ने मेरी। सो दिस आई पुट इट हेयर। ऑल्सो इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर बार क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ, मतलब भूल नहीं जाती, मेरे दिमाग में रहता है बट मैं वो उसे कर नहीं पाती क्योंकि हम लोग टालते रहते हैं ना, तो वो मेरा रह जाता था, उतने अच्छे से मैं उसको टाइम नहीं दे पाती थी। तो इस बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट स्टार्टिंग में ही कर लिया, मतलब अपने नोट्स भी पढ़ने से पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट किया है। तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने दृष्टि की वेबसाइट से कर लिया था, PIB पे सोर्स उन्होंने दिखाया था, तो इट्स नाइस, तो मैंने वहीं से कर लिया था। एंड यहाँ पे मैं साथ साथ में अपने टैब में नोट्स भी उसके, मतलब नोट्स इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रही हूँ जो कि वहाँ पे स्कीम्स या कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको मुझे और फर्दर पढ़ना चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें लिख रही हूँ, मतलब प्रॉपर नोट्स नहीं बना रही सच। अपनी इस प्रिपरेशन में मैंने ChatGPT का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो उसके लिए मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसकी हेल्प ली है, नोट्स बनाए हैं सिंप्लीफाइड वे में, टैबलर फॉर्म में। तो उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देती हूँ, अपने लिए करती हूँ, बट अगर आप लोगों को भी देखना हो तो डू चेक इट, मे बी इट विल बी हेल्पफुल। द लास्ट आई वांट टू गिव यू अ क्विक चेकलिस्ट। प्रीलिम्स आ रहा है, बहुत सारी रिवीजन करनी है, बहुत सारी टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस हो रहा है तो वॉक कर लो, बात कर लो किसी से, अच्छा कुछ खा लो, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। We'll meet soon in the next video. Till then, keep studying and don't forget to check the links of these two books in the description.